इलॉन मस्क को इन्होंने धमकी दी है। अच्छा, बड़े बड़े ये IBM, फॉक्स और डिज्नी और भी कई नाम हैं ये जो जिनमें इनका इन्फ्लुएंस है। अच्छा, इनको भी धमकियां गई हैं। इनको इलॉन मस्क, इन ब्रांड्स ने इलॉन Oh, मस्क को nice. कहा है कि हम आपका एडवर्टाइजिंग रोक देंगे, पूरा ट्विटर क्रिपल कर देंगे अगर आपने ये अपने प्लेटफॉर्म पे प्रो फ़लस्तीन कंटेंट को ना रिमूव किया। मतलब इस हद तक जी कंट्रोल्ड। अब देखें जी ये काफ़ी हद तक अब फेसबुक ने तो पहले दिन ही जी एक फ़लस्तीन का पेज था उड़ा दिया उसे। फेसबुक तो वो तो नहीं कोई देखता, वो तालिबान का अगर आप वहाँ पे बात करो ना, अगर आप उनका कंटेंट दिखा रहे हो ठीक है। उनको, तो वो फ़ौरन आपका वो नहीं करते, लगने नहीं देते। इसी तरह उन्होंने फ़लस्तीन को भी बिल्कुल ही नो गो एरिया बना दिया फेसबुक ने। नहीं जी, हाँ जी, ये चीज़ कि अपलोड नहीं होगी। उनका नैरेटिव नहीं दिखा सकते आप, वो रिपोर्टिंग कर सकते हो लेकिन उनका नैरेटिव नहीं दिखा सकते, ठीक है। यानी सिर्फ उनका। तो आप एलन दोनों मस्क को क्या धमकियां लगी इलॉन फिर? मस्क ने और पहले ये गए भी? जी मैं बताता हूँ। इलॉन मस्क ने पहले तो जी ऐलान कर दिया कि मेरे प्लेटफॉर्म पे सब अलाउ है। अच्छा, ये वो जिस तरह की हाँ हरकतें करते हैं एलन साहब, तो उसने वो कहा कह देते हैं कि जी ये भी हो जाएगा, ये जी तुम पैसे दोगे। जी, अक्सर कमेंट्स में भी ये बिल्कुल जब एक्स का सीन हाँ चला एक्स कि अगर आपने ब्लू टिक चाहिए तो तो आप पैसे दोगे, दो, तो इस तरह की हरकतें तो करते वो रहते हैं। करते हैं। अच्छा, इसी तरह इन्होंने एक ऐलान कर इन्होंने दिया कहा कि कि जी मेरे प्लेटफॉर्म पे जी इसराइल फ़लस्तीन कोई टेंशन की बात नहीं है। इवन वो ईरान के सुप्रीम लीडर जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्होंने कोई पोस्ट की हुई थी, इलॉन मस्क ने उनकी रीशेयर कर ली। उनको रीपोस्ट करके कहा कि Retweet. उसने कहा कि एग्जांपल दी, कहते हैं देखो ये ऐसी बात कर रहे हैं, हम इनसे मुत्तफिक नहीं है लेकिन ये मेरे प्लेटफॉर्म पे रहेगी। इलॉन मस्क ने सीधा, उसने हालांकि उसमें कहा था कि इसराइल की हम एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते, इस तरह की कोई बात थी। डायरेक्ट उन्होंने फिर कहा उस था। पर भी तनकीद हुई इलॉन मस्क पर, किसकी तरफ से? वो जो वेस्टर्न लॉबी है एक, ठीक है। जो इसराइल की हमायती है, ठीक है। उन्होंने तनकीद की। फिर वो कंटेंट आई जा रहा है। अब फ़लस्तीन वो दिखा रहे हैं बच्चों की जो दर्दनाक जो पोस्टें हैं, बच्चों पे हमले, अब वो सबसे ज़्यादा ट्विटर पे एक्स ऐसे प्लेटफॉर्म ही पे आ है रहे थे। और वहीं से लोग फिर ले रहे वहाँ हैं। से जी इसराइल की चीखें निकल गई। अब इसराइल को अपने इमेज की भी परवाह है। अभी वो भी स्टिल। हाँ जी, इमेज की भी परवाह है। वो इतना वो अब ना यही फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है इसराइल में ना, कि इसराइल चाहता है कि मेरा नाम भी ना बदनाम हो और वो अच्छा जी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा तो वो नहीं होता। इसराइल कहता है कि मैं, वो अब फ्रस्ट्रेशन में फिर इस तरह हमले करते हैं। फिर जी जब इलॉन मस्क नहीं बाज आया तो उसको फिर इसराइल बुलवाया गया, फिर वो अच्छा, मजम्मती बयान दिलवाया गया। कि भाई ये हाँ मेरे से जी, गलती हो गई। हाँ नहीं मेरे से नहीं, कि ये बड़ा गलत हुआ है, हमास ने बड़ा गलत किया है। उसने, इलॉन मस्क ने जो बात ट्विटर पे आज तक नहीं की थी, वो उनकी जो फौजियों के अंडर खड़े खड़े उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत किया है हमास ने, ये तो मर्डरर्स हैं, इनको मारना चाहिए, ये इलॉन मस्क ने कहा। ओके। जो उनकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल लोगों ने फिर बड़ी तनकीद की कि अब क्या, अब हम एक्स पे भी ना उम्मीद रखें कि यहाँ पे भी नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा तो अब जी। ये आने वाले दिनों में देखना है कि इलॉन मस्क किस तरह। वैसे एक मैं क्लिप देख रहा था, पता नहीं वो सही था कि नहीं, उसके बाद, उस विजिट के बाद इलॉन मस्क ने कहा कि गो एफ योर सेल्फ सारे एडवर्टाइजर्स को, कि अगर तुमने मेरा वो करना है ना, अच्छा, तुमने बाइकआउट करना है तो दफ़ा हो जाओ, मैं सरवाइव कर लूँगा। कर लेगा। मतलब उसने फिर आके खार निकाली है उन पे इलॉन मस्क तेरी ने। खैर हो तो ये जाए। बड़ी फाइट चल रही है कि जो प्रो इसराइली लॉबी है जो एडवर्टाइजर्स की, हाँ, वो धमकी दे रहे हैं एक्स को कि कि हम जी बिजनेस ही नहीं देंगे। हाँ, कि अगर तुमने ये कंटेंट रिमूव ना किया प्रो और अभी तक रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो आ रहा है। अगर ट्विटर आप खोलें तो दोनों साइड्स की चीज़ आ रही है। बट वो यही है ना, आजकल की दौर इन्फॉर्मेशन, मतलब कन्वेंशनल जंग के साथ साथ इन्फॉर्मेशन वॉर है। हाँ, वॉरफेयर, बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन और हाइब्रिड वॉर है। हाँ जी, इसराइल यही चाहता है कि जी वो इन्फॉर्मेशन को भी कंट्रोल, हर कोई यही चाहता है। बिल्कुल। जिसके आजकल बाद तो वो हाँ, गन्नों वाली है ही नहीं ना। पाकिस्तान भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है इसराइल की जी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल इन्फॉर्मेशन करना कंट्रोल। है। मोदी भी यही चाहता है। तो इसराइल ने उस चक्कर में इनको बुलवाया था कि पुत्र ज़रा ध्यान नल। ध्यान नाल हाँ, तो इलॉन मस्क ने वहाँ तो थोड़ा डरे डरे बयान दे दिए, दे दिया। लेकिन बाद जाके फिर उन्होंने इस तरह की, तो काफ़ी इख्तलाफात चल रहे हैं। इससे पता लगता है कि मीडिया गेम कितनी आजकल इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है एक्स जी। का किरदार सबसे अहम जा रहा है। अहम था क्योंकि इसी पे सारी अपडेट्स आ रही होती थी। हाँ जी, अच्छा, हम इस पे बात कर लेते हैं अब कि कंपैरिजन ऑफ हमास एंड इसराइल, किस तरह से देखते हैं दोनों को? ये तो हाँ ये दोनों क्या बिल्कुल डिफरेंट एंटिटीज़ क्या हैं। इनके पास पावर्स हैं हमास के पास, और क्या इसराइल के पास हैं, और ये जल्दी जंग खत्म हो नहीं जानी चाहिए थी? मतलब विद इन डेज ये इतने 1.5 महीने 2 महीने क्यों लग गए? क्योंकि इसराइल पावरफुल है इसलिए। हाँ, मतलब इसराइल पावरफुल था, मतलब ये तो दिनों की गेम थी अगर हमला ही करना था। बस वही बात है ना, इसराइल पे प्रोलॉन्ग क्यों किया गया? मेरा सवाल ये पहला है। क्वेश्चन तो इसराइल पे ये हुआ कि आपकी इंटेलिजेंस कहाँ थी जिस दिन हम बड़ी, आप कहते हैं ना कि
दुनिया की ताकतवर तरीन 8वीं ताकतवर, और फिर टेक और एआई भी है इनके पास, तो क्यों नहीं वो काम है। तो यहाँ से फिर वो शक पैदा होते हैं कि ये मतलब खुद अलाउ किया गया ताकि वो ब्रूटैलिटी ज़्यादा। और दूसरा इसराइल नो डाउट एक बहुत बड़ा टेक में बहुत आगे है। इवन चाइना जैसा मुल्क इनसे टेक्नोलॉजी लेता है। ओके। यानी कि चाइना भी इनसे डिफेंस और स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए। वेरी नाइस। और कई जगहों पे तो यानी इसराइल की पावर का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल इतना पावरफुल है कि अमेरिका को कभी कभार गुस्सा चढ़ता है कि तुम चाइना के करीब क्यों हो रहे हो। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला सीन क्यों है अमेरिका और इसराइल का? हाँ, ये वही सीन है थोड़ा तुम थोड़ा। मुझसे क्यों बात कर तुम रही मुझसे की बात कर रहे हो, तो वो जो BRI है चाइना का, बेल्ट एंड रोड, थी? ओके। तो इसराइल और चाइना दोनों की ख्वाहिश है कि हम उसमें भी आएँ, कि चाइना पैसा लगाए इसराइल में और इसराइल टेक्नोलॉजी दे चाइना को। तो इस पे भी लेकिन आजकल चाइना काफ़ी थोड़ा सा हुआ हुआ है इसराइल से डिस्टर्ब्ड है और कि ये जो बैक फुट पे आ गया। हाँ, थोड़ा सपोर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक तो है। वो उनकी इस तरह हमायत नहीं कर रहा, बल्कि तनकीद कर रहा है इसराइल पर, ओके, चाइना। ठीक है कि और जो हो रहा है गलत हो हाँ, रहा है। और दूसरा वही हम पावर की ये चाइना कह रहा है, ये मैं नहीं जी कह जी रहा। जी तो ये नो डाउट कि बड़ी उनके पास ताकत है। कि मैं एग्जांपल देने का मकसद था कि चाइना भी इम्प्रेस होता है, इतनी उनके पास टेक की पावर है इसराइल की। और दूसरा हमास की बात करें, वो तो जिसे वो कहते हैं, टेक्नोलॉजी में कैसा है और सारे मामलात में हाँ किस जी, तरह है, यहाँ इकॉनमी पे कैसी है यहाँ उनकी, पे जी बिल्कुल, उनकी मिलिट्री सिस्टम किस हाँ, तरह से हैं। डेड बिल्कुल। गज़ा की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल ना दुनिया से वो ट्रेड कर सकते हैं, वो ओपन एयर प्रिजन है एक तरह से। जैसे मैंने बताया, वो बाढ़ लगी तीन हुई साइड पे है, आपने कहा कि मिलिट्री वो है बाढ़ लगी हुई और है, एक साइड तरफ पे बाढ़ समंदर है, एक तरफ समंदर भी है। और समंदर में बाहर अमेरिका की बहरी बेड़े बैठे हुए हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस जंग के फ़ौरन बाद अमेरिका भी अपने सारे बहरी बेड़े ले आया अपने दोस्त की हिफाजत के लिए, इसराइल की हिफाजत के लिए। भाईजान तो यहाँ से भी लड़के आ गए हैं, लड़के आ गए, लड़के बड़े लेके बड़े आए बड़े अकेडमी के बाहर। बड़े बड़े लड़के बड़े बड़ी शिप्स में आ गए तो वो इसराइल को हर तरह की मिलिट्री सपोर्ट ये हासिल वजन है गेम है। जी। आपको पता है इसके फ़ौरन हमले के बाद इसराइल अमेरिका का सदर, अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर, अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा, सारे गए इसराइल। सब ने कहा हम आपको सपोर्ट, सब ने कहा जी जी हम करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस लेवल का आप अंदाज़ा लगा लें, इस लेवल की मिलिट्री सपोर्ट है। और बहरी बेड़े फ़ौरन आके खड़े हुए हैं। यही बात। और दूसरी तरफ हमास की क्या ताकत है, वो तो अब हमास की जो स्ट्रेंथ है ना, उस पर फिर कुछ लोग जो शक का इजहार करते हैं, वो कहते हैं कि इनको ईरान की सपोर्ट हासिल है बैक एंड पे कहीं पे। जी जी। ईरान कहीं ना कहीं से कुछ, फिर इसराइल इल्ज़ाम लगाता ये है। कौन क्लेम करता है वैसे जिहाद? ये इसराइल खुद भी कहता है और क्लेम करते हैं ईरान भी इनडायरेक्टली कहता है। ईरान राब्ते में भी रहता है, कतर में इनके राब्ते में है, ठीक है। हमास के लीडरान से। इवन फजलुर रहमान साहब भी पिछले दिनों हमास के लीडर से मिल के आए हैं कतर में। तो हमास के जो लीडर्स हैं वो मिलते रहते हैं, तुर्की, कतर, कुछ पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत है, इतना नहीं है, लेकिन ईरान का बहुत है इन्फ्लुएंस तो है। पिछले दिनों ये भी इल्ज़ाम लगाया है इसने, इसराइल ने, कि हमास को जो वेपन सप्लाई हो रहे हैं वो सीरिया के रास्ते से हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और दूसरा जो थ्रेट इनके खिलाफ गर्म हो रहा है ना, जो एक दूसरा महाज गर्म हो रहा है, वो इसराइल के अगर थोड़ा नॉर्थ में जाए तो लेबनान का बॉर्डर है, वहाँ पे हिजबुल्ला ने इनकी काफ़ी बैंड बजाई हुई है इसराइल की।